जैसे कि मुरारी जब नया नया हुआ था, कथावाचन के क्षेत्र में आया था, श्रृंगेरी मठ ने उसकी कथा आयोजित करके उसको बड़ा प्रोत्साहित किया। जबकि श्रृंगेरी मठ शंकराचार्य जी की परंपरा की एक प्रधान पीठ है और पूरे भारत में उनको कोई शास्त्रोक्त पद्धति से कथा वर्णन करने वाला नहीं मिला शायद उस समय। उनको यही उनकी व्यवस्था समझी जाएगी या उनकी अदूरदर्शिता समझी जाएगी। वर्तमान काल में भी बहुत से ऐसे लोग जो प्रबुद्ध हैं या जो धर्मशास्त्र की मर्यादा को समझते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके भी दीक्षित बहुत से शिष्य शिष्या जो शास्त्रीय मर्यादा को नहीं जानते और समझते हैं, वो भी कथावाचन में उतरे हुए हैं। मैं रामलला देवस्थान के स्वामी राघवाचार्य का संदर्भ देना चाहूँगा। वो पढ़े हैं, समझे हैं, अपनी पीढ़ी में मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं शास्त्र अध्ययन में, गुरु सेवा में, लेकिन क्या है, योगेश्वराचार्य के नाम से एक व्यक्ति को उन्होंने दीक्षा देकर जगत गुरु बनाया और योगेश्वराचार्य भी अब कथा करते हैं। कथा में क्या बता देते हैं कि भगवान कृष्ण की मौसी थी कुब्जा। उस व्यक्ति को यह सामान्यतम बोध भी नहीं है कि कुब्जा का पात्र आखिर क्या है, कुब्जा के और भगवान के मध्य संबंध क्या है, अथवा उस संबंध के पीछे की पूर्वकालिक कथाएं क्या हैं, उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत क्या है। और अगर माना कि आपने आनंद रामायण या गर्ग संहिता या अन्य पुराण आदि का अध्ययन नहीं किया, तो कम से कम जिस श्रीमद् भागवत का प्रवचन करने बैठे हैं उस श्रीमद् भागवत के हिंदी अनुवाद मात्र तक को अगर आप पढ़ लिए होते तो आप समझ जाते कि कुब्जा ने पुत्र भाव नहीं कांत भाव से भगवान की आराधना की है। लेकिन क्या बैठे हैं, तो जगत गुरु कथावाचक बनकर बैठे हैं। स्वामी विद्याभास्कर जी का मैं नाम यहाँ संदर्भित करना चाहूंगा, कोसले सदन वाले। उनकी भी एक शिष्या है चेलिन, गौरांगी नाम है, वो भी खूब वीआईपी कथावाचिका बनकर घूमती है। हमने स्वामी जी को कहा भी तिरुपति में, जब हम लोग साथ में अधिवेशन में थे तब, की आप ही की दीक्षित शिष्या स्त्री कथावाचिका बनकर घूम रही है, तो इसका दोष आपको भी लगेगा। उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत बार समझाया है, यह कहा है सत्संग के अनुसार एक नीचे बैठकर करो, व्यासपीठ अलग रहने दो, सामने नीचे बैठकर कुछ अपना भाव इत्यादि प्रस्तुत कर लिया करना अगर सत्संग की इच्छा हो, लेकिन व्यासपीठस्थ होकर मत करना। तो नहीं मेरी बात मानती तो क्या करें, तो वही क्या करें, तो उससे व्यवस्था से कोई कृत्य धर्म नहीं बन जाएगा। ये मतलब हम अगर कह दें कि हम मजबूर थे, हम विवश थे, सामने वाला मेरी बात नहीं सुना, तो उस स्थिति में किसी का अधर्म कृत्य, विदुर जी की बात दुर्योधन नहीं माना, वसुदेव जी की बात कंस नहीं माना, विभूषण जी की बात रावण नहीं माना, तो आप अगर किसी विषय में विवशतावश या व्यामोहवश या किसी लौकिक स्वार्थवश धर्म के अनुसार नहीं चलते हैं, तो आपकी विवशता या व्यामोह से आपका कृत्य जो अधर्म है वो धर्म नहीं बन जाएगा।